सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर अगर एक डाइपोल को रख दे, यानी कि डाइपोल इन एन एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास डाइपोल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो वही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ चीज़ें हमें पास ध्यान रखने में जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डाइपोल जो है कुछ एंगल पे है आपके पास, और ये जो एंगल है ये कुछ थीटा एंगल मान के चलते हैं इसके साथ, ठीक है। अब टोटल जो लेंथ है डाइपोल की वो 2a है। एज ऑब्वियस हमारे पास की 2a डिस्टेंस है, लाइक माइनस q चार्ज प्लस q चार्ज। तो किस तरीके से इस पर एक्ट करेंगी, आपके पास हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट के बारे में, यानी कि p उसे लिख लेते हैं p = 2 × qa, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से निकल नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर रिपेल करेंगे तो आपके पास किस तरफ फोर्स लगाएंगे, ये जाएगा कुछ इधर, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास किधर जाएगा, यानी कि इधर। कुछ नाम देते हैं E1 और E2। अब जब आप इसको गौर से देखें तो E2 इधर जाएगा और E1 उधर जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ना, कुछ ऐसे ही बनाया मैंने। अब इस पे दो तरीके की फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर गौर से देखें तो ये फोर्स क्या कर रही है, जो मेरे ये वाला हाथ है, ये हाथ का फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर, और ये हाथ का फोर्स किधर, उधर की ओर। अब अगर मैं दोनों फोर्सेस को अप्लाई करूं तो क्या हुआ, टॉर्क, यानी कि ये रोटेट करने लगा। किस पर, इस एक्सिस पर जहां पे सेंटर उसके अलोंग रोटेट करने लगा। क्यों रोटेट करने लगा, क्योंकि एक फोर्स इधर आ रही है, एक फोर्स उधर जा रही है, इसको रोटेट कर रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। याद होगा हमने पढ़ा था 11th क्लास में, टॉर्क इसे हम क्या बोलते हैं, आर क्रॉस एफ जनरली, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या देख लिया कि हमने टॉर्क की बात की, तो टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ हो गया। अब ये आर क्रॉस एफ यानी कि जो एंगल जिस हमारे पास फोर्स लग रहा है और साथ में फोर्स क्या लग रहा है, तो फोर्स तो हमारे पास Q × E हमने पढ़ा, ये लग रहा है। अब जो R है वो क्या है, 2a, और ये एंगल अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, साइन का। ये वाला एंगल परपेंडिकुलर एंगल लेते हैं हम, तो परपेंडिकुलर एंगल अगर ये है तो ये एंगल cos का रहेगा साथ वाला, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, साइन का। और अगर साइन का एंगल तो हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a sin थीटा, ठीक है। अगर पास R क्रॉस F की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई Q × E × 2a sin थीटा, यही आ गया। अगर आप इसे गौर से देखें तो Q × 2a क्या हो गया, P E sin थीटा। E sin थीटा क्या है, आपके पास क्या आ गया, P sin थीटा टॉर्क। और यही टॉर्क को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क = P × E, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, P और E का। और हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं, केसेस किस तरीके से बनते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम, तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो एंगल आ रहा है साइन का। और साइन हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि जब आपके पास ये 90 पे रहेगा, यानी कि ये एंगल 90 हो जाए, जो डाइपोल एकदम स्ट्रेट हो जाए। इफ थीटा = 90 then PE sin 90 = PE × 1 which = PE। तो मैक्सिमम टॉर्क कब अप्लाई होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। और मिनिमम कब अप्लाई होगा, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, PE sin 0, PE sin 0 which is = PE × 0 then hence 0। तो एट देन आपके पास मैक्सिमम कब अप्लाई होगा, जब आपके पास डाइपोल परपेंडिकुलर हो, और मिनिमम कब अप्लाई होगा, जब आपके पास डाइपोल पैरेलल हो। तो ये हमारे पास दो केसेस, ये आपके पास टॉर्क, और यही आपके पास जब एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को पुट कर देते हैं,
तो हमारे पास क्या देखा जाता है कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है मैक्सिमम 90 पे, मिनिमम 0 पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेटेस्ट असाइनमेंट्स के लिए, क्वेश्चन पेपर के लेटेस्ट सीरीज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।